कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सो हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन चर्चा कर रहे थे। नेक्टर ऑफ डिवोशन में चैप्टर 1। तो अभी तक हम लोग डिस्कस किए, कल डिस्कस किए थे दैट शुद्ध भक्ति, नेक्टर ऑफ डिवोशन बिगिंस फ्रॉम प्योर डिवोशन सर्विस। तो श्री रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं किस किस प्रकार के सिम्टम्स या एक्सपीरियंस करते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण है शुद्ध भक्ति के, इसका वर्णन हम लोग सुने थे। तो शॉर्ट में 6 चीजें इमीडिएटली जो प्राप्त होती हैं जो शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित हो जाता है, इसको चर्चा किए थे हम लोग और इसी को अब डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला था क्लेश अग्नि। इसका मेरे पास एग्जैक्ट श्लोका भी है और श्लोका रेफर करता हूँ। यस, ये क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघु लघुताकृत सुदुर्लभा संद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा मीन्स ये भक्ति, ये शुद्ध भक्ति जो होती है, उत्तम भक्ति जिसको बोलते हैं या पराम भक्ति बोलते हैं। ये क्लेश अग्नि, हर प्रकार के जो क्लेश है मीन्स मिजरीज, मिजरीज ड्यू टू बॉडी माइंड, ये सब को रिमूव कर देते हैं। जितने भी प्रकार के मानसिक तनाव होते हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और जितने भी प्रकार, यहाँ तक कि शरीर के भी, फिजिकल बॉडी के, शारीरिक स्तर के भी जो ऐसे ऐसे कुछ रोग होते हैं जो नष्ट नहीं होते, बहुत कष्ट देते हैं, ये शुद्ध भक्ति मार्ग में अगर कोई स्थित हो जाता है तो वो सब गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। हाँ, बट इसमें जरूरी ये है कि वन शुड नॉट परफॉर्म डिवोशनल सर्विस विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग रिलीफ फ्रॉम बॉडीली सफरिंग। अगर इस इंटेंशन के साथ कोई करेगा तो फिर शुद्ध भक्ति नहीं होना, क्योंकि शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन ऑलरेडी 11 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे। आ, शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन अगर याद होगा, यस, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य जितनी भी अभिलाषा है उससे शून्य होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग टू बी एबल टू एग्जीक्यूट प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचने का सबसे पहला कंडीशन यही है, अन्य अभिलाषिता शून्य होना चाहिए। अभिलाषिता मीन्स डिजायर्स, अन्य अन्य डिजायर। इट इज नॉट सेड दैट ऑल अभिलाषिता, नो, सर्व अभिलाषिता शून्यम नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। वन कैन नॉट बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द डिजायर। हर प्रकार की इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते, बिकॉज क्योंकि हम जीवात्मा है, लाइफ, देयर इज लाइफ। हर प्रकार की इच्छा से मुक्त होना मतलब डल हो गया ना, फिर मैटर हो गया। लेकिन रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, अन्य अभिलाषिता से। अन्य मीन्स अदर डिजायर्स। व्हाट डज दिस मीन, अदर डिजायर मीन्स एनी डिजायर which is not for Krishna's pleasure, Krishna's satisfaction, which is for our own sense gratification। अपने खुद के जो संतुष्टि के लिए जितनी भी इच्छा है उनको अन्य अभिलाषिता बोला गया है, और कृष्ण के संतुष्टि के लिए जो बोला गया है वो एक्चुअल अभिलाषा है। सो अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्यम मीन्स जीरो, नल एंड वॉइड। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा, नो, शून्यम। टिल द टाइम वी रीच टू द प्लेटफॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस विदाउट एनी अदर मटेरियल डिजायर, विदाउट एनी मटेरियल डिजायर, तब तक हम एक्चुअली में शुद्ध भक्ति मार्ग में अभी स्थित नहीं हुए हैं। इसलिए जितना जल्दी, दैट्स वाई शुद्ध भक्ति जो हम अभी भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति मतलब कुछ अलग से नहीं करना है, यही करना है। वन कैन बी अ स्टूडेंट, वन कैन बी अ जॉब पर्सन, और गृहस्थ, हाउस होल्डर, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टिल ही कैन परफॉर्म प्योर डिवोशनल सर्विस।
और वहीं दूसरी ओर वन मे बी अ ब्रह्मचारी और सन्यासी, स्टिल ही मे नॉट बी परफॉर्मिंग प्योर सर्विस। व्हाट इज द कंडीशन? अन्याभिलाषिता शून्य। तो शुद्ध भक्ति मतलब एज सुन एज, जिस समय डिजायर, डिजायर की बात चल रही है, डिजायर इज इन आवर हैंड, हमारे हाथ में। इट कैन बी डन एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अभी के अभी आप लोग बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कोई कठिन कार्य नहीं, अभी डिसाइड कर सकते हैं आप कि ओके, लेट मी गिव अप ऑल अदर डिजायर, लेट मी डेवलप द डिजायर टू प्लीज कृष्णा एंड कृष्णा ओनली, दैट्स ऑल। अपने हृदय से बाकी सब डिजायर, इच्छाएं हो सकती है हृदय में, हमारे हृदय में बहुत सारे भौतिक आकर्षण हो सकते हैं, आसक्ति हो सकती है अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, संसार के प्रति। लेकिन अगर कोई ये डिजायर रख लेता है कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल अदर डिजायर्स, मैं सभी अन्य आसक्तियों, भावनाओं और ये इच्छाओं से मुक्त होना चाहता हूँ, और अपने हृदय में केवल और केवल भगवान कृष्ण के सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए अ, आसक्ति रखना चाहता हूँ, प्रेम रखना चाहता हूँ, यही इच्छा रखना चाहता हूँ। अगर ये भी कोई रखता है, सो हिज पाथ ऑफ पेड सर्विस इज ओपन, उस समय भी उसका जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है वो चालू हो गया एक्चुअली। भले अभी भौतिक इच्छाएं होंगी हृदय में, बट वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। इमीडिएट आफ्टर सम टाइम वो अपने आप सब धीरे 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 खत्म हो जाएगा। जैसे ऐसा समझ लीजिए, जैसे स्विच है, जैसे स्विच ऑफ किया तो फैन बंद हो गया कि चल रहा है? नहीं तो घूम तो रहा है। अगर बंद है, हाँ, बंद है लेकिन घूम रहा है, चालू कर देते हैं। तो जैसे स्विच ऑफ किया तो फैन एक्चुअली में बंद हो गया, लेकिन कुछ समय तक घूमेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। उसी प्रकार से ये स्विच ऑन और ऑफ आपके हाथ में है। जैसे यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? सेकंड से हो गया, 1 सेकंड में हो गया ना। इसीलिए आप शुद्ध भक्त 1 सेकंड में बन सकते हैं, दैट इज अप टू यू, आपके हाथ में। बट हमको डिसाइड करना है वेदर वी वांट टू बिकम अ शुद्ध भक्त और नॉट। चलो डिसाइड कर लें, कौन कौन आप में से शुद्ध भक्त बनना चाहता है? हाथ ऊपर करिए, जो भी भक्त हैंड रेस किए हैं। तो नाउ यू डिसाइड इमीडिएटली, है ना? स्विच ऑन है अभी, ऑफ कर दीजिए 1 सेकेंड। स्विच ऑफ करना मतलब मटेरियल वर्ल्ड के प्रति अटैचमेंट का स्विच ऑफ कर दीजिए, और कृष्ण के प्रति अटैचमेंट का स्विच ऑन कर दीजिए। कर दिया ना सब लोगों ने? हाँ, बस हो गया, खत्म बात। बाकी और कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई भक्त ये डिसाइड कर लिया, यस, आई वॉन्ट टू डेवलप अटैचमेंट ओनली फॉर कृष्णा, और जो अटैचमेंट है इस भौतिक संसार के प्रति, उसको मुझे उससे आई आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ ऑल ऑल दिस अटैचमेंट, इस से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तो फिर वो क्या करेगा? अगर ये एक्चुअली सिंसियरली में ये डिजायर है, तो फिर वो क्या करेगा? हर वो कार्य, हर वो परिस्थिति, हर वो जो है एसोसिएशन है जो कि कृष्ण के प्रति अटैचमेंट को विकसित करने के लिए हेल्प करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एनीथिंग विच इज फेवरेबल यू विल इमीडिएटली एक्सेप्ट इट, और जो कि अनफेवरेबल उसको रिजेक्ट कर देगा। सिंपल बात, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे 4 नियम है, तो पता चलेगा कि हाँ, ये 4 नियम जो है इसको पालन करना है। अगर मैं पालन नहीं करूंगा तो ऑलरेडी आसक्ति हृदय में है और बढ़ जाएगी, तो मुझे तो आसक्ति से मुक्त होना है। तो मैं फिर ऐसा क्यों करूं कि जिससे मेरा भौतिक आसक्ति बढ़ेगा? तो इसलिए ऐसा भक्त जो होता है बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा फिर कि नहीं, मैं अपने आप को ऐसे सिचुएशन से मैं जाने में पढ़ने में अवॉइड करूंगा जिसमें जाने से मेरा 4 नियम टूट सकता है। ऐसे लोगों का संगति नहीं करूंगा जो मुझे इनकरेज करेंगे 4 नियम तोड़ने के लिए, है ना? तो इमीडिएटली वो इसको एक्सेप्ट करेगा। और सिमिलरली ऐसे एसोसिएशन को मैं, भले ही कितना भी तकलीफ हो, डिफिकल्टी हो, ऐसा परिस्थिति, ऐसा एसोसिएशन मैं चूज करूंगा जिससे मैं कृष्ण के प्रति आसक्ति को प्राप्त कर सकूं। जैसे सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, तो डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं नहीं, ये करना है। क्यों? क्योंकि ये करने से मुझे कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित होगी, तो मैं करूंगा। मंदिर जाना, प्रोग्राम अटेंड करना, ये क्या है, कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ सम शेड्यूल, लेकिन जो सीरियस है, जो प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण के प्रति आसक्ति, तो वो करेंगे, वो जाएंगे। हाँ, इट डजेंट मैटर फॉर देम, निश्चित रूप में। तो ये लक्षण होते हैं। इसीलिए अन्याभिलाषिता शून्यम, गिव अप ऑल अदर मटेरियल डिजायर्स, मीन्स नो नो ग्रेजुअली, ऐसा नहीं है धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नो, दैट मे बी इन मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में हो सकता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस,
बट इन स्पिरिचुअल लाइफ वी शुड नॉट टेक रिस्क, है ना। स्लो एंड स्टडी, स्टडी स्लो स्लो चलेंगे, बट लेकिन माया बहुत फास्ट है प्रभु। माया इज वेरी फास्ट, माया इज वेरी कनिंग। आप धीरे धीरे करेंगे, आप सोचेंगे मैं तो बहुत अच्छा कृष्ण भक्ति में बढ़ रहा हूँ। हाँ, माया माया देवी खड़ी, अच्छा लेट मी सी हाउ यू प्रोग्रेस। सो स्लो एंड स्टडी नहीं, इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी ग्रैब इट, सिंपल। मटेरियल वर्ल्ड में भी एक्चुअली ये प्रिंसिपल लोग फॉलो करते हैं। इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक मटेरियल प्रोग्रेस, टू अचीव मटेरियल सक्सेस, कुछ भौतिक सफलता को प्राप्त करने के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जस्ट ग्रैब इट, डोंट लूज इट। हाँ, ऐसा लोग ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि चलो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, नहीं, इमीडिएटली। तो इसके लिए कुछ आपको एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू डिसाइड दैट आई वांट टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल अदर मटेरियल डिजायर्स एंड आई वांट टू डेवलप फुल अटैचमेंट फॉर कृष्ण। इसको बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। शून्यम मीन्स जीरो, मेक इट जीरो। नो, नॉट इवन अ 0.00001% ऑफ मटेरियल अटैचमेंट आई वांट टू कीप ऑल ऑल मटेरियल। ओके, तो ये अन्याभिलाषिता शून्य। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इट शुड नॉट बी कवर्ड बाय ज्ञान एंड कर्म, एंड वन शुड बी विलिंग अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, मीन्स वन शुड परफॉर्म फेवरेबल डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। दैट इज भक्ति उत्तम, ये है शुद्ध भक्ति। और जब इस प्रकार की भक्ति उत्तमा के स्टेज में कोई होता है, तो फिर इस श्लोक में जो बोला जा रहा है, तो वो स्वामी बता रहे हैं कि स एव भक्ति यागाक्षत्यांतिक उदारिता, certainly that bhakti is the final goal, no doubt about it। और फिर 6 क्वालिटीज ऑफ भक्ति। क्लेश अग्नि शुभदा, तो फिर ऐसे भक्त के जीवन में क्लेश अग्नि हो जाती है, यानी सारे जो दुख है नष्ट हो जाते हैं, मानसिक स्तर के, शारीरिक स्तर के। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम लोग कई भक्त को जीवन में देखते हैं। मैं खुद अपने जीवन में उसका एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं बचपन से, मेरा हेल्थ बहुत डाउन रहता था, लेकिन इस्कॉन ज्वाइन कर, स्पेशली आफ्टर ज्वाइनिंग ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के बाद हालांकि वजन तो बहुत कम हो गया, लेकिन जो है मेंटल रिलीफ बहुत मिल गया। नेवर एवर आई गॉट एनी एंग्जाइटी, मतलब अपने लिए कभी एंग्जाइटी नहीं, मतलब दूसरों के कारण जरूर मिला, वो अलग बात है। दूसरे कारण मतलब कुछ लोगों को इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप बढ़िया कृष्ण भक्ति में आगे बढ़िए, और फिर जब वो अननेसेसरी बिकॉज ऑफ सम इनसिग्निफिकेंट मटेरियल अटैचमेंट व्हेन दे गेट इंटैंगल्ड, तो ये एक बहुत ही ज्यादा जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको हमारे सरल भाषा में बोलते हैं अखर जाता है, अखर जाता है, हम समझ जानते हैं। हाँ, इट इज वेरी मच रिग्रेटिंग। बस, बस क्या करना है, बस भक्तों के संग में रहना था और ये बच जाता, लेकिन ये चला गया और देखो फिर किस तरह से हालत हो गई। तो क्लेश अग्नि और शुभदा ऑल ऑस्पिशियस। शुभदा का अर्थ मैं कल बताया था। शुभदा मतलब होता है फिर ऐसा जो सिंसियर डिवोटी होता है, तो उसको ऑटोमेटिकली ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाती हैं जिसमें वो भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने लग जाए। भगवान खुद जो है बहुत दया करके उसको अपनी सेवा में लगाते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटी देते हैं, और ही फील्स वेरी ग्लैडेंड बाय रिसीविंग द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की ऐसी विशेष कृपा को प्राप्त करके, दैट इज सुविधा। जस्ट लाइक मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे डेली इस्कॉन जुहू में डेली सुश्री गौर निताई का श्रृंगार और ड्रेसिंग करने का मौका मिलेगा। मुझे लगा इतने सारे प्रैक्टिकली हजारों ब्राह्मण दीक्षित भक्त, हजार से ऊपर ही, हजारों हजारों हैं, है ना। ब्रह्मचारी स्वयं हैं, सैकड़ों ब्रह्मचारी हैं, और गृहस्थ भी मिला दिया जाए तो कितने सारे ब्राह्मण दीक्षित हैं, और सब ब्राह्मण दीक्षित चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन पिछले 3 साल से एवरी डे आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, इसलिए भगवान की विशेष कृपा है। तो मैं समझ गया शुभदा, शुभदा मतलब भगवान खुद फिर ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि उसको, आपको और मौका मिलेगा, मतलब कि कोई भी मटेरियल कंडीशंस और कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस नहीं आएगा आपके जीवन में विच कैन चेक योर प्रोग्रेस टू डिवोशनल सर्विस। चेक नहीं कर सकता है, मीन्स देयर देयर विल बी नो बहाना, कोई बहाना हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसलिए मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग हो गया है
अगर कोई भी भक्त कोई भी बोलता है रोज इस कारण से हम नाम जप नहीं कर पाए, या इस कारण से मैं ये सेवा नहीं कर पाया, सो एक्चुअली मैं दैट मीन्स देर इज लैक ऑफ सिंसियरिटी इन सीरियसनेस। बिकॉज अगर सिंसियरिटी और सीरियसनेस रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्ति को अहेतुकी बोला गया है भागवत में, है ना। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। वो क्या है श्लोक? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतुकी means without any cause, and apratihata means it is unchecked, without any interruption. It cannot be checked by any material conditions, circumstances. For a sincere devotee, for a devotee who has developed the urge or desire to get it, कोई भौतिक चीज रोक नहीं सकती। तो इसको बोलते हैं शुभदा। तो मोक्ष लघु तृति। फिर जो है मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त करने का इच्छा भी नहीं रहता है। मुक्ति का मतलब, जब शुद्ध भक्ति कोई नहीं करता है, शुरू में जब भक्ति करता है तो जब जीवन में तकलीफें आती हैं तो बहुत इच्छा करता है ऐसे कि मैं इन तकलीफों से मुक्त हो जाऊं, मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे स्पेशली यूथ डिवोटीज होते हैं तो दे स्ट्रगल समटाइम्स अ लॉट बिकॉज ऑफ अनर्थ, अनर्थ के कारण बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो उनका बहुत इच्छा होता है कि हम ये अनर्थ से मुक्त हो जाएं, अच्छे से पीसफुली हम भक्ति कर सकें, ऐसा लगता है। लेकिन ये मुक्त, ये जो डिजायर है ये मुक्त होने का, ये भी एक डिजायर है, दैट इज ऑल्सो, बट ये अच्छी डिजायर है, वी डू नॉट डिस्करेज इट। बट अगर आप अपने आप को शुद्ध भक्ति के स्तर पे लेके जाते हैं तो उस स्तर पे जाने के बाद इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ये इमटेरियल हो जाता है। इट डजेंट मैटर वेदर माई माइंड इज डिस्टर्ब और वेरी पीसफुल, डजेंट मैटर, आई नो व्हाट इज माई बिजनेस। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। लेट द माइंड रिमेन डिस्टर्ब फॉर एवर। रोज आई फील वेरी लस्टी, आई फील वेरी एंग्री, आई फील वेरी एनवी, व्हाट टू डू, इसलिए मैं जप नहीं कर पाता हूँ। सो व्हाई शुड यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द माइंड? यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट दिस माइंड बाबा। व्हाई आर यू अननेसेसरी आइडेंटिफाइंग? इफ द माइंड कम्स एंड सेज आई एम वेरी डिस्टर्ब, so you say the mind, okay, you remain disturbed. Don't bother me. I am chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So देखिए कितनी अच्छी बात है ना। अगर आप शुद्ध भक्ति मार्ग में अपने आप को स्थित कर लेते हैं ना, तो यू विल रिमेन अनडिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द डिस्टर्ब माइंड। आपको अपने मन मन से डिस्टर्बेंसेस को हटाने का जरूरत नहीं है, प्रयास करने का जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि नहीं है? नहीं समझ पाएंगे? नहीं समझ। देखिए मन डिस्टर्ब करता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि मन का डिस्टर्बेंसेस खत्म हो जाए। लेकिन कितना अच्छा होगा अगर हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि मन के डिस्टर्ब होने पे भी हम डिस्टर्ब ना हो। तो हमको फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना मन को डिस्टर्ब, मन के डिस्टर्बेंसेस को हटाने के लिए। नहीं होगी अच्छी बात? कैसे पॉसिबल हो तो बता, वही तो बता रहा हूँ। अगर आप अपने आप को शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित कर लें, बस अन्याभिलाषिता शून्य, ये दिस वन थिंग इफ यू फॉलो, तो आप इस स्टेज पे आ जाएंगे कि मन मन के डिस्टर्ब होने पे भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ओके, लेट द माइंड रिमेन डिस्टर्ब। और फिर होता क्या है ना इससे, कि जब आप मन के डिस्टर्ब होने से आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, आप अपना बिजनेस करते रहते हैं, तो फिर मन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फिर कभी फिर से अचानक से डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर से, लेकिन आप अपना काम करते रहोगे तो फिर मन वापस से वैसे ही रहेगा। वो इट डजेंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको बोलते हैं फिक्स जब इन डिवोशन निष्ठा का स्टेज। नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। करके तो देखिए एक बार, अपने आप पता चलता है। शुरू में जब हम भक्ति करते हैं तो जब थोड़ा भी बीमार हो गया, बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे माला जप करे, ये करे, अब तो मैं तो बीमार हूँ, मैं तो ये हूँ फलाना हूँ। लेकिन फिर बाद में अगर आप एडवांसमेंट करते हैं तो आप बीमार तो छोड़िए, एडमिट भी हो जाए। ठीक है ना, एडमिट है तो गाड़ी एडमिट है, गाड़ी पे एडमिट रहने दो। मुझे क्या करना है, मुझे तो हरे कृष्ण जप करना है। ठीक है, उतना नहीं होगा, 100 माला नहीं होगा, 128 माला नहीं होगा, 30 32 40 45 जितना भी होगा होगा ना, डिस्टर्ब नहीं होना, ये कहते हैं। One should not be disturbed because of the disturbances of this material body and mind. And that is only possible if you do not identify yourself with this body and mind. अगर आप अपने आप को शरीर और मन से आइडेंटिफाई करना बंद कर दें,
इफ यू सी दीज टू थिंग्स एज एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, हाँ, तो फिर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए फिफ्थ कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, ऋषभ देव महाराज बताते हैं कि एक एन एडवांस डिवोटी ही नेवर ट्रस्ट हिज माइंड। ये एडवांस डिवोटी होते हैं, एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जिन्होंने, अब ये एक बात ये भी सुन लीजिए, दोज हु आर एक्चुअली कंट्रोलर्स ऑफ देयर माइंड एंड सेंसेस, they never try to control their mind and senses because they never trust their mind and senses. So they never indulge in following the dictations of their mind and senses, although the mind and senses may go on roaming. समझ आएगा कि जो एक्चुअली में गोस्वामी होते हैं, यानी दोज हु हैव कंट्रोल देयर माइंड। तो कंट्रोल ओवर माइंड का मतलब क्या होता है कि दे डू नॉट लिसन टू द माइंड। हमारे गुरु महाराज से एक प्रश्न एक भक्त एक बार पूछे कि महाराज, आप इतने वर्षों से, प्रैक्टिकली 50 वर्ष हो गए, और आप बिना डेविएशन के प्रभुपाद जी को या अपने चेतना में, कॉन्शियसनेस में रख करके आप इतना सेवा करते गए, ऐसे करते गए, बहुत सारे उतार चढ़ाव तो आते ही हैं जीवन में, है ना, तो आप कैसे कर पाए? तो महाराज बहुत सिंपल यही उत्तर दिए, आई नेवर लिसन टू माई माइंड। मैं अपने मन का कभी नहीं सुनता। I listen to only what Srila Prabhupada has said, what the scriptures say, what Supreme Lord Krishna says. That is the symptom of an advanced devotee, or a devotee who has controlled his mind and senses completely. मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? उनका सुनना नहीं है। One should not listen to it. One should listen to what Guru and Acharyas and Krishna say. तब then you become immediately. और ये बनने के लिए कितना समय लगेगा? Now tell me. अगर आप अभी एडवांस नहीं, हम अभी बिल्कुल सबसे पतित है, एडवांस बनने के लिए कितना समय लगेगा? जस्ट 1 सेकेंड। इफ यू सिंपली डिसाइड वॉट एवर इट मे हैपन, आई विल ओनली लिसन टू वॉट श्रील प्रभुपाद हैज सेड। क्या जो गुरु महाराज, जो श्रील प्रभुपाद जी का है, जो शास्त्र कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, वो मैं सुनूं। मन को बोलने दो, क्या फर्क पड़ा? आप मार्केट में जा रहे हैं, मान लो आप रास्ते में निकल रहे हैं, है ना, सो कई बार आते हैं ना सेल्समैन, या जब कहीं जाते हैं स्टेशन में, तो ऑटो वाले आके बोलते हैं, चलो चलो बैठो बैठो, किधर जाना है, किधर जाना है, ज्यादा नहीं, 100 रुपये बस, 100 रुपये। फिर कोई आके बोला 80 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये। लेकिन आपको मालूम है 50 मीटर आगे चल के 20 रुपये में मैं चला जाऊंगा। तो आप इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करते परेशान होते नहीं, आप बस आगे आगे चलते जाते हैं, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? वो थोड़ी ना आपको जबरदस्ती आके आपका बैग पकड़ के, हाथ पकड़ के जबरदस्ती ऑटो में बैठा, ऐसा तो कर नहीं सकता, वो तो बोल ही सकता है ना बस। उसी प्रकार से मन क्या कर सकता है? बस बोल सकता है, प्रपोजिशन दे सकता है, प्रपोजल दे सकता है बस। माइंड कैन नॉट फोर्स यू टू गो एंड फॉलो द डिक्टेशन। मन ये फोर्स नहीं कर सकता है, दैट इज अप टू यू, ये आपका चॉइस है। इसलिए मैं कई बार एग्जाम्पल दिया कि एकादशी व्रत हम लोग करते हैं, हाँ, तो एकादशी व्रत के टाइम पे भी मन तो देता है ना प्रपोजल, हाँ, पकौड़ा, मन में पकौड़ा बनता है, कभी समोसा बनता है, छोले भटूरे भी बनते हैं, है ना, बनते हैं कि नहीं बनते हैं? लेकिन आप क्या करते हैं? नहीं, एकादशी, तो एकादशी व्रता नाम हो गए ना, इसलिए नहीं खाएंगे। उसी प्रकार से इंस्टेड ऑफ बिकमिंग माया व्रता नाम, बेगम कृष्ण व्रता नाम, कृष्ण व्रता नाम, गुरु व्रता नाम बन जाएंगे, तो फिर मन मन का फिर समस्या नहीं आता है। ओके, ठीक है, समय हो गया, 3:15 हो गया। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, कृष्णदासी वैष्णो देवी माता जी, पूछिए, कोई प्रश्न है? तो मुझे जैसे कि आपने बताया कि बार बार भटकता है कि हम एकादशी का व्रत है उसको लाके केंद्रित कर देते हैं, लेकिन फास्ट में ऐसा हो जाता है, बट मतलब और टाइम ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बस हमें भटकता है, तो ठीक है। आपका आवाज कट रहा है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया, मैं ये समझा कि आप बोल रहे हैं कि जैसे एकादशी व्रत हम ले लेते हैं, तो हम तो वहां पे तो फॉलो कर पाते हैं, लेकिन बाकी चीजों में नहीं कर पाते हैं। तो व्रत ही तो लेना है, इस जीवन में व्रत ले लेने का। हाँ, क्या व्रत? कृष्ण व्रता नाम है, ये जीवन कृष्ण के लिए है। सिंपल बात। प्रभुपाद जी, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जब मिले प्रभुपाद जी को 1976 में, प्रभुपाद जी उनको यही रिक्वेस्ट किए। महाराज बहुत ही जर्मनी रिटर्न इंजीनियर थे, यंग यंग बॉय ऑफ बंगाल, वेरी हैंडसम, वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी बोले, यू हैव गिवन योर मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम फॉर सर्विंग माया इन सो मेनी वेज,
गिव दिस वन लाइफ ओनली टू कृष्णा एंड सी व्हाट हैपन। बस हो गया, ये जीवन कृष्ण को दे दो और देखो क्या होता है। बाकी सारा जीवन तो आपने दिया ही ना। जब मैं ये सुना तो मैं भी सोचा हाँ ठीक है, ये जीवन कृष्ण को दे देंगे, बाकी फिर आने वाले फिर सारे जीवन सब दे देंगे, माँ बाप को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, संसार को, माया को, सब बाकी दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। जैसे देते आए ना अभी, करोड़ों करोड़ों अरबों जन्मों में हमने दिया है ना। हाँ, पूरा फुली समर्पण, सैल्यूट करते हुए अच्छे से हमने दिया है, माया को दिया है अलग अलग प्रकार से सेवा करने में, अपने मन को भी, मन, इंद्रियां, ये संसार के सगे संबंधी, भाई बंधु, दोस्त और समाज, सबको दिया है। तो ये जीवन बस हम कृष्ण को, गुरु और कृष्ण को दे देंगे। देखते हैं जो भी होना होता रहेगा, और नहीं होगा तो ठीक, अगले जीवन में वापस से अपना बिजनेस कंटिन्यू कर देंगे माया वाला, कोई टेंशन नहीं। कोई नुकसान होगा क्या? आपको क्या लगता है? अगर अरबों अरबों जीवन हम माया को दे रहे हैं और आगे का भी चलो केवल एक जीवन कृष्ण को दे देते हैं, तो कोई नुकसान होगा क्या? नहीं ना, तो फिर क्या इतना टेंशन लेना। ठीक है, क्लियर है ना? कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ, तो एक दे देने का। आपके पास मान लो एक ये करोड़ तो रुपए है, में से 1 रुपया निकाल के दे दिया किसी को, तो कुछ नुकसान नहीं होगा ना आपका। तो दे देने का। कोई मान लो आके बोलता है कि आपके जेब से 1 रुपए दे दो सर, मैं उस 1 रुपए का 1 लाख रुपए बना के दूंगा। तो आप सोचोगे 1 रुपए दूं कि नहीं दूं? हाँ, 1 रुपए कम हो जाएगा। अरे आपके पास 1 करोड़ रुपए, 1 रुपए दे दो, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं भी मिलेगा कुछ तो नुकसान क्या है? उसी प्रकार से एक जीवन कृष्ण को दे देने का, कुछ नहीं भी हुआ तो नुकसान क्या है? वैसे ही भौतिक संसार में तो पड़े ही हुए हैं ना। इतना क्या सोचना कि प्रभु जी मान लो मैं पूरा समर्पित कर देता हूँ और फिर बाद में कृष्ण भी नहीं मिले और इधर से भी चला गया तो क्या होगा? होना क्या है, जैसा था वैसे ही है, एज इट इज। कृष्ण को दिया, अटेम्प्ट किया, कुछ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो है ही है इधर माया जगत में। ठीक है, हो गया, बहुत टाइम हो गया। ऑन द वे, फिर से ऑन द वे आ गया। प्रभु जी। क्या तब याद रहता है प्रभु जी दूसरे जन्म का, आपको याद है? याद रहने की जरूरत नहीं है माता जी, हमारी मामी जी हैं। याद हाँ, रहती हैं। हमारे हृदय में इतनी सारी इच्छाएं जो हैं, ये प्रूफ करती हैं कि पिछले जन्मों में हम ये सब कार्य कर चुके हैं। यही यही प्रमाण है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण।